टीचर कुलसुम फातिमा, बॉयज़ हाई स्कूल झमकोट, जोन झमकोट से, क्लास 6 को, सब्जेक्ट साइंस। जो हमारा टॉपिक है फूड, ये पढ़ा रही हूँ। तो फूड बेटा, ये फूड जो है, फूड क्या है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। वेयर डज इट कम फ्रॉम, और ये कहाँ से हासिल आती है, हमें ये कहाँ से आती है, फूड क्या है और ये हमें कहाँ से आती है। सबसे पहले हम देखते हैं फूड। फूड मीन गज़ा, फूड मीन गज़ा। फूड इज substance that gets absorbed into the body for the production of energy, growth, and other life process। ये जो फूड है, गज़ा, जो जिसको हम खाना भी बोलते हैं, फूड इज सब्सटेंस दैट गेट्स अब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ग्रोथ एंड अदर लाइफ प्रोसेस। ये जो गज़ा है, ये जो गज़ा हम खाते हैं, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और इससे हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है और हमें ग्रोथ मिलती है, और ये हमारे अदर प्रोसेस इन लाइफ के उसमें भी काम आए। एंड अगर हम गज़ा नहीं खाएंगे वी विल इल, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो वेयर डज इट कम फ्रॉम, अब ये बताना है ये हमें आती कहाँ से है, ये हमें आती कहाँ से। सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड मीन सोर्सेज ऑफ फूड, गज़ा के जरिए ये गज़ा हमें कहाँ से आती है। तो दो मेन सोर्सेज हैं फूड के, गज़ा के जो दो मेन सोर्सेज हैं वो हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो विच फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड विच फूड कम्स फ्रॉम एनिमल्स, वो कौन सी गज़ा है जो हमें प्लांट से हासिल होती है और वो कौन सी गज़ा है जो हमें एनिमल से हासिल होती है। तो दो जो मेन सोर्सेज हैं फूड के तो वो हैं प्लांट्स और एनिमल्स। अब मैं आपको बता रही हूँ सोर्सेज ऑफ फूड। ये है सोर्सेज ऑफ फूड और इसके दो मेन सोर्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब आपको समझ आ गया कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स पार्ट्स ऑफ plants which give us food, वो कौन से प्लांट्स के पार्ट हैं जहां से हमें गज़ा हासिल होती है। तो सबसे पहले आ गया रूट से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे इजी, कैरोट, रेडिश, कैरेट और रेडिश, रूट से हमें गाजर और मूली। स्टेम से हमें मिलता है ऑनियन एंड पोटैटो, क्या प्याज और आलू बेटा। उसके बाद लीव्स से हमें मिलता है कैबेज एंड स्पाइनच, बंद गोभी और पालक। फ्रूट्स से हमें क्या क्या मिलता है, फ्रूट से एप्पल, ग्रेप्स, ईची, कोई भी फ्रूट ले लो।
तो फ्लावर्स से, फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। और सीड से हमें मिलता है राइस एंड पल्सेस, चावल और दाल। तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच गिव अस फूड, वो प्लांट्स पार्ट के जहां से हमें ग़िज़ा हासिल होती है। तो दूसरा सोर्स जो है वो है एनिमल्स। एनिमल से हमें क्या हासिल होता है? एनिमल्स मीट, मिल्क, एग्स, हनी, एटस्ट्रा। तो मीट हमें कहाँ से हासिल होता है? काऊ से या गोट से या शीप से, एटस्ट्रा। मिल्क, दूध जो है ये भी हमें काऊ से, गोट से और शीप से हासिल होता है। एग्स जो है ये हमें हिन से हासिल होता है। और हनी जो है वो हमें हनी बी से हासिल होता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी बेटा कि ये फूड क्या है और हमें ये कहाँ से हासिल होती है। तो अब बात कर रहे हैं हम, ये हमने ग़िज़ा की बात की, ये ग़िज़ा क्या है और ये हमें कहाँ से हासिल होती है? एनिमल से होती है, प्लांट से होती है। अब हमें ये बताना है कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, और ये जो जानवर हैं जो हमें ग़िज़ा देते हैं ये जानवर खुद क्या खाते हैं? वो जानवर जो हमें ग़िज़ा देते हैं वो खुद क्या खाते हैं? एनिमल्स आर इन 3 कैटेगरीज। जो जानवर होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। कितनी कैटेगरी के होते हैं बेटा? 3 कैटेगरी के होते हैं। नंबर 1, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। बेटा कितनी कैटेगरी के होते हैं? 3 कैटेगरी के होते हैं एनिमल्स। हर्बीवोरस वो होते हैं विच ईट ऑनली ग्रास, जो सिर्फ घास खाते हैं। वो जानवर जो सिर्फ घास खाते हैं, ई.जी. काऊ, गोट, एटस्ट्रा। और कार्निवोरस वो होते हैं वो जानवर होते हैं विच ईट ऑनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो जानवर दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, ई.जी. टाइगर। और अब तीसरा ओमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, दो चीज। विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उनको ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे उनमें सबसे पहले आता है मैन, आदमी, और बेर वगैरह। ठीक है ना? तो बेटा अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने जो ये टॉपिक पढ़ा, आपको इसके बारे में तो समझ आ ही गया होगा। इसके बाद में आपको घर के लिए कुछ असेसमेंट दे रही हूँ। अब आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा तो आप ये असेसमेंट घर में आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन।
तो ये आप कॉपी पे नोट कर लेना। डिफाइन फूड, हमने पढ़ा फूड क्या है, इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 सोर्सेस, हमने सोर्सेस के बारे में पढ़ा। नेम 2 सोर्सेस ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 categories of animals। तो बेटा अब आपको ये घर में खुद करना है, ये असेसमेंट खुद करनी है, ठीक है ना। अब आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।